हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जहां पे आपको ये बताया जा रहा है किस स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके किसी स्टॉक को बाय या सेल करना है एंड स्टॉक को एनालाइज करना है। बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन आपका इंडिविजुअल होना चाहिए एंड हमेशा सेलिंग एंड बाइंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर ले। मारुति सुजुकी जो 7,873 के करीब एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है, आज स्टॉक ने 8,000 के लेवल को ऑलमोस्ट टच किया है। स्टॉक के पीछे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। जो न्यूज यही है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में 10,000 करोड़ के ऊपर ही इन्वेस्ट करने वाले गुजरात में ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लास्ट महीने जब मारुति सुजुकी के चेयरमैन का इंटरव्यू दिया गया था, उनके सीईओ या फिर उनके जो मैनेजिंग हेड है, उन्होंने ये कहा था कि अपकमिंग फ्यू इयर्स में मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहती। बट सडनली मारुति सुजुकी ने जिस तरह से इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है, उसके ऊपर बेस करके खुद से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया है। आने वाले कुछ टाइम में हम देखेंगे कि मारुति की तरफ से बहुत सारे न्यू लॉन्चेस भी होने वाले हैं। एट दैट मोमेंट टाटा इज द मार्केट डोमिनेटर, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है एंड उनका बहुत अच्छा डिमांड एंड रेस्पॉन्स मिल रहा है। ओवर द ईयर अगर मारुति सुजुकी खुद से बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, सो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बहुत घटेगा एंड बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे। एंड मारुति का जिस तरह का डिमांड है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मारुति आता है, सो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेगा एंड विद इन अ वेरी अफोर्डेबल रेट लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय कर पाएंगे एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि एट दैट मोमेंट ड्यू टू एल्यूमिनियम मेटल प्राइस हाइक, क्रूड प्राइस हाइक, दिस इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर ऑल ऑटोमोबाइल कंपनी, क्योंकि उनका सेल्स घटने का पूरे चांसेस है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर न्यूज ये स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो नीचे अगर मिलता है मारुति को डेफिनेटली बाय कीजिए। बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, क्योंकि क्रूड का प्राइस हमेशा ये नहीं रहने वाला। अगर क्रूड का प्राइस आने वाले टाइम में 1 महीने में घटता है, सो डेफिनेटली सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक में हम जबरदस्त बाइंग देखेंगे। एंड अगर यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर कोई पॉजिटिव आउटलुक आता है, सो डेफिनेटली मेटल का प्राइस भी घटेगा एंड डेफिनेटली उसी के साथ साथ क्रूड का प्राइस भी घटेगा एंड उस टाइम ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। सो डेफिनेटली मारुति इज अ बाय ऑन डिप्स। जितना नीचे मिले आपको बाय करना है। एट दैट मोमेंट ओनली टू इन्वेस्ट 6,900 इज अ वेरी गुड रेंज टू बाय। हालांकि वो बहुत दूर है, सो आपको 7,500 7,200 इस रेंज पे बाय करना है। अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखे, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, 73 का प्राइस टू अर्निंग है, बट मारुति इज द किंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। मार्केट कैप 237 करोड़ के आसपास है। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ देखें, तो फर्स्ट देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में स्कोर 48, एमएफआई में 72। बहुत ही वोलेटाइल सेशन है, इसलिए एमएफआई एंड आरएसआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में किसी भी तरह का मूवमेंट दे सकता है। हालांकि ओवर द मंथ स्टॉक ने 7,000 के लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा है, 7,000 से ऑलमोस्ट 10% ऊपर ये चला भी आया है। सो एट दैट मोमेंट आपको जिस लेवल के ऊपर नजर रखना है वो है 7,500, 7,200 एंड 7,000। इन रेंज पे आपको बाय करना है। 7,500 थोड़ा बाय कीजिए, 7,200 आता है तो थोड़ा बाय कीजिए ड्यू टू सम न्यूज, क्योंकि अगर फूड का प्राइस फिर से बढ़ता है, कुछ कंट्रीज में तो कोविड का भी डर फिर से आ रहा है। सो देयर आर मेनी नेगेटिव न्यूज इज आल्सो देयर। सो कब कौन सा न्यूज मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेगा ये क्या पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 1 मंथ लो 6536, 3 मंथ लो 6536। तो अगर आप 1 मंथ लो के हिसाब से देखोगे, स्टॉक बहुत ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट 20-25%। सो डेफिनेटली दिस नॉट द बेस्ट बाइंग लेवल। बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर बोथ के लिए यही तो सजेशन है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट्स। देन आता है 100 200 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज कहां पे 7484, दैट इज आई एम सेइंग 7,500 करीब आपको एक बाय करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल को रेस्पेक्ट करके स्टॉक इससे नीचे ना जाए। देन 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 7787, 50 डे 7871। सो बहुत सारे लेवल्स हैं। सो 7,500 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय। देन आपका लेवल आता है 7,200 एंड 7,000 इज आल्सो अ वेरी गुड लेवल टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप इस स्टॉक का टेक्निकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखोगे, सो डेफिनेटली 8,000 इज अ बिग रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहां पे, इसका जो सपोर्ट है ना 7866, यानी 7866, 77779, 7656 एंड 7500, these are the support. Now फंडामेंटल्स में अगर देखें पीएस के साथ कंपेयर करें, सो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, these are the players, जिसमें मारुति is not involving in commercial vehicles. मारुति ओनली पैसेंजर व्हीकल्स में ही काम करते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल एंड पैसेंजर बोथ में काम करते हैं। महिंद्रा का भी कुछ एक्सपोजर है इन कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल। एस्कॉर्ट्स फुल्ली कमर्शियल यानी ट्रैक्टर्स में इनका अच्छा खासा नाम है। एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरीज लाइक जो हमारे
हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं एंड अशोक लेलैंड प्योरली कमर्शियल। सो डेफिनेटली टाटा मोटर्स हमेशा से बेहतरीन पिक है, बट मारुति एक ऐसी कंपनी है जो कि बेस्ट सेलर है इंडियन मार्केट है, हमेशा से इसने अपने स्टॉक शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न दिया है। सो डेफिनेटली मारुति इज द नंबर 1 पिक, क्योंकि इनका जो मेन फोकस है वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया के ऊपर ही इनका बिजनेस होता है। हालांकि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है उसमें जेएलआर का बहुत बड़ा रोल है, 60 to 70% उनका रेवेन्यू जेएलआर से आता है, एंड जेएलआर इज अ कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस, चाइना हो या फिर यूरोप हो, वहां से इनका ज्यादा एक्सपोजर है। सो ज्यादा सेफ स्टॉक हमेशा से मारुति है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स टाटा मोटर्स रिसेंट हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है, सो दैट इज वेरी गुड रेंज टू बाय टाटा मोटर्स एज वेल। रिजल्ट की बात करें, सो डेफिनेटली रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के बहुत ही अच्छे थे, प्रॉफिट में हमने अच्छा खासा जंप देखा आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो अगर इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर प्रॉफिट फ्लैट टू नेगेटिव पे रहता है तो ज्यादा करेक्शन हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर ड्यू टू क्रूड प्राइस हाइक हमें, हालांकि पेट्रोल का प्राइस अभी नहीं बढ़ा है, बट अगर बढ़ता है सो नेक्स्ट मंथ सेल में थोड़ा हम डिक्लाइन देख सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर वो अपने प्राइस को भी हाइक करते हैं ड्यू टू मेटल प्राइस है, सो वहां पे इंपैक्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, सो स्टॉक में हम बच्चा खासा बाइंग भी देखेंगे। सब कुछ पॉजिटिव होता है सो डेफिनेटली ये स्टॉक 8000 9000 के जाएगा, नेगेटिव होता है तो थोड़ा करेक्शन में बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, सो आप देख सकते हो प्रोमोटर्स जो है उनके पास 56% स्टेक है, आफ्टर दैट एफआई के पास 23%, डीआई के पास 15%, पब्लिक होल्डिंग कम है 5%, क्योंकि दिन और वोलेटाइल स्टॉक, दिस इन्वेस्टमेंट स्टॉक, सो जिनका इन्वेस्टमेंट है उनका तो है, एंड इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, सो पब्लिक होल्डिंग उतना ज्यादा नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। डीआईएफआई का अच्छा खासा स्टेक है जो ये दिखाता है बोथ आर वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये था मारुति का एनालिसिस। बिफोर बाइंग एंड सेलिंग, टेक द एडवाइस ऑफ योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड this video only for educational purpose. See you in the next video. Till then, goodbye.